तुहंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हज तफसील जानने ब्रोह आख नजर खास खबरन पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वफद रियासत किस दोन हंदिस दौरस पे पार्लिमानी ते असम्बली इंतखाब अमल मज अन्न बाबत कमीशन रियासत दौर। फायर स्ट्राइक के दौरान 200 को ज्यादा जंगजू मारा। अमित शाह फिजाया तरफ छन मार सपदमित जंगजू गंजरन आमद एयर मार्शल। फायर स्ट्राइक के हवाले चु भारतीय जनता पार्टी तरफ मनफी सियासत करने कपिल सिब्बल जंगजून तो पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाई सु कांग्रेस दाग वतन मुख्तार अब्बास नकवी। रियासत में आव शिवरात्रि हूं त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनाने। जमिस तो वादी में तकरीबन दौरान खुसूसी पूजा पाठ। नाज़रीन पेश खबरन हज तफसील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा सद सरबराही मज वच आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीम रियासत किस दोन हंदिस दौरस पे वादी। यथ दौरान टीम रियासत मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन्न बापत सिक्योरिटी सूरत हालुक जायजे हे। यह कत बावन लायक ज मरकजी सरकार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तरफ ये रियासत मज असम्बली तो पार्लिमानी इंतखाब इकवट अमल मज अन्न बापत तैयारी करमच आस। ताहम जरायो पे मालूम सपदमुत ज लतपोर हमल पत अत पे दुबार गौर खोज करना आमुत। तो यह वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीम दोन हंदिस दौरस पे जम्मू कश्मीर वोतमुत। यपर मुख्तलिफ सियासी जमातन हंदो लीडरों तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस टीमस सत मुलाकात कर न सिर्फ तिमन रियासत किस मौजूद सूरत हालस हवाल जान फराहम करमज बल्कि सियासी जमातों तरफ रियासत मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन्नस पे जोर दिन आमुत। हमारा ये अकीदा रहा है कांग्रेस पार्टी का कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव। इलेक्शंस को होना जरूरी है। इलेक्शन होंगे, टाइम पे हों और साइमल्टेनियस। अगर कुछ भी ये हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया कि साहब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो चाहेगी डेफर करना, बट यू शुड गो बाय द फैक्ट्स। हमने उनको एक्सप्लेन किया कि क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं, मगर हमारी पार्टी इज फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसी के साथ हो जनरल इलेक्शंस के साथ हमारे इसके असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन साइमल्टेनियस एक ही दफा हो जाए, हमारा यही कहना मौका। वो एटमॉस्फेयर आपको लगता है सिक्योरिटी की बात अलग है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आपको भी तो वो एक्सेस करना है। नहीं, वो फैसला ये इनको करना है। जितना सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि जिस तरह गवर्नर साहब हरी में हैं और इस तरह वो चेंजेस करते हैं, रूल्स को चेंज करते हैं, आइन को चेंज करते हैं, जो कानून बनाए गए उनको चेंज करते हैं, तो इस चीज को मद्देनजर रखें। अगर इसी तरह वो काम करते रहे तो 35A के बारे में, अभी 370 के बारे में जो पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन अमेंडमेंट की, तो इस चीज को मद्देनजर रखकर हमने कहा कि ये गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट होगी जो इन चीजों पर फैसला। देखिए, एक हैवक इस होकर मचा रहे हैं, जैसा कि अभी जमा इस्लामिया पर इन्होंने बैन की है या दूसरे चीजों को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे कश्मीरी को तो सारे मुल्क में टेररिस्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस चीज का एक ही इलाज है, यहाँ अपनी गवर्नमेंट आ जाए, अपने लोगों की अपनी हुकूमत आ जाए तो वो इस चीज को एड्रेस करेंगे सही पैराए में और सही डायरेक्शन। यपर गुलाम हसन मीरन, अब्दुल्ला खान तो हकीम मोहम्मद यासीन ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस वफद सत मुलाकात कोरमुत। यम पत तिमो मीडिया सत कथ करान वोन ज तिमो पार्टी हुंद मौकफ कमीशनस ब्रोह कन थोमुत। कि हमने उनको कह दिया कि आप ये इलेक्शन जो है इलेक्शन करा लीजिए, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन हमने कुछ उनको बता दिया कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ऑफिस बियरर हैं, फार्मर मिनिस्टर्स हैं, एक्स MLAs हैं, आपने जो उनकी सिक्योरिटी कम कर दी है, कईयों की गाड़ियां ले ली हैं, आप उनके बारे में डिसीजन ले लीजिए, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करिए कि वो अपनी इस हरकतों से बाज आ जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से मिला, मैंने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि यहाँ की सरकार
الیکشنز ڈیفر کرانا چاہتی ہے، جبکہ یہاں کے لوگ الیکشنز چاہتے ہیں، فوری طور الیکشنز چاہتے ہیں، ایک ساتھ الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ گورنر راج سے نجات ملے۔ تو آپ کو لگتا ہے ابھی ماحول ٹھیک رہے؟ ماحول بالکل، لوگ تیار ہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، گورنر رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ پنچایت الیکشن وقت بھی مطلب ایسی حالات تھے، تب بائیکاٹ کیا گیا، تو آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پنچایت الیکشنز میں نیشنل کانفرنس بائیکاٹ پہ تھی، سارے بائیکاٹ پہ تھے، اس وقت پارٹیسپیشن نہ ہونا لازمی بات تھی۔ اس وقت ساری پارٹیاں الیکشن چاہتی ہیں تو پارٹیسپیشن ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ کو یہاں سامنے کہہ دیا کہ ہم نے یہ کہا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہاں اسمبلی کے الیکشن کروائے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں گڈ گورننس میں۔ گورنر راج میں جتنے حالات واقعات ہوئے جو ان کے حد اختیار میں نہیں تھا انہوں نے وہ بھی کیے۔ ایک جس میر صاحب نے بھی کہا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ حالات کنڈیسیو نہیں ہے، مگر جب آپ پھر لوگ کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز اور پنچایت کے الیکشن کوئی انٹورڈس نہیں ہوا، کہیں کہیں تو ووٹنگ کاسٹ بہت تھوڑی رہے گی، مگر اکثر جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے یہاں پر اس سے ہمیں کسی بھی صورت میں نجات ملنا چاہیے۔ کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر کپل سبلن وونمت بھارتیہ جنتا پارٹی طرف آئر سٹرائک کے حوالہ ووٹ حاصل کرنے باپت منفی سیاست کرنے یپر بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر تو مرکزی وزیر مختار عباس نقوین وونمت یدوے پاکستانس خلاف کان کاروٲیی عملہ مز ان تو دگ کانگریس لیڈر محسوس کران۔ سب سے پہلے تو پردھان منتری جی یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے وہ ڈیلی ٹیلی گراف ہو، چاہے وہ رائٹرز ہو، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو، چاہے وہ جینز انفارمیشن جرنل ہو، چاہے گارڈین ہو، سبھی نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے، ان کی جانکاری سے ان کو لگتا ہے کہ وہاں کسی کی شاید ہی کوئی کسی کی مرتیو ہوئی ہو۔ تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی سے کہ کیا سارا انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے پکش میں ہے؟ جب وہی انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے خلاف بولتا ہے کہ وہ آتنکواد کا جڑ ہے، تب تو آپ خوش ہوتے ہو۔ اب جب انٹرنیشنل میڈیا کچھ سوال پوچھ رہا ہے تو کس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے پکش میں ہے؟ پہلے تو اس بات کا آپ جواب دیجئے۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی، ٹیرر پہ، آتنک پہ راجنیتی کون کر رہا ہے؟ آتنک پہ راجنیتی آپ کر رہے ہو اور اس پہ دوشی آپ ہو۔ آپ کو آتنک پہ راجنیتی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، چوٹ جو ہے وہ آتنکوادیوں کو اور پاکستان کو لگی ہے، چیخ کانگریس کی نکل رہی ہے۔ تو یہ کانگریس کی یہ بہت پرانی عادت ہے، ایک طرف پاکستان سوال پوچھ رہا ہے، دوسری طرف کانگریس پارٹی جو ہے وہ ثبوت مانگ رہی ہے۔ تو یہ کانگریس اور آتنکوادیوں کے جو سنرکشک پاکستان ہے، تو کانگریس اور پاکستان کی جو جگل بندی ہے وہ عجیب بات ہے۔ اس جگل بندی کے پیچھے کی مقصد منشا کیا ہے وہ تو کانگریس بتا پائے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس طرح کے اگر یہ ویوہار کرتے رہیں گے تو ان کی بھی اسی طرح سے پٹائی ہوگی جیسے کہ دیش میں جو لوگ بھی دیش میں غیر ذمہ دارانہ کام کرتے ہیں ان کی ہوتی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نیشنل ترجمان امت شاہ یہ گجرات مز اکس ریلی دوران ون آئر سٹرائک کے دوران 250 کھت زیادہ جنگجو مارنا آمت۔ تت بھارتی فضائی چیف بی ایس دھنوان وونمت بھارتی فضائیہ طرف بھارتی فضائیہ طرف سٹرائک کرنا آمت، تاہم بھارتی فضائیہ طرف مار سپدمت جنگجو گزرن آمت۔ ઉરીની અંદર ઘટના થઈ, થલ સેનાએ પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી આપણા જવાનોના મૃત્યુ કર્યા। અને પુલવામાની અંદર ઘટના થઈ, પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે જ બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે? ત્યાં એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13મા દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓનો શોટ। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. No, with regard to this Balkot incident, in fact, how many terrorists have been killed? In fact, still Pakistan is on a denial.
That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people. शिवरात्रि हुंद त्यौहार ये आज मजहबी जोश जज्ब सान पूरे दुनिया मज मनावन आव तत वादी मज अजक दो मंदिरन मज तकरीबन हुंद सांस करना आमुत यथ दौरान पंडित लूको तरफ मंदिरन मज हाजिरी दिनस अलाव पूजा पाठुक एहतमाम करना आमुत जिले पुलवामिस मज आवाज यह त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनावन यल जन अत मौके पे रियासत जम्मू कश्मीर बापत खसूसी दुआ मंगना आई। होना चाहिए, हम साल के लिए अच्छा मानते हैं, तब से चलता रहता है। रात को हम ये पूजा करते हैं और सुबह खुशी मनाते हैं। तो ये बहुत पुराने वक्त से मुसलमान भी हमारे घरों में उस दिन आते हैं, हम उनको ज्यादातर अखरोट या चाय शाय पिलाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी जाते हैं इनके घरों में, मुसलमान भी यहाँ हमारे पास आते हैं, हमारे काम करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यपर शेखपुर बडगेमिस मज आज शिवरात्रि हवाल तकरीबन हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पंडित बरादरी हिंदो लूको शिरकत कर पूजा पाठस मज हिस्सा न्यू। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो यहाँ कल्चर है, पुराना जो कल्चर था वही आज भी है। जैसे पुराने जमाने में जैसे लोग आते थे, मुसलमान हिंदू के घर आते थे, जब शिवरात्रि होती, जब ईद होती है तो हम उनके घर जाते हैं, वैसा ही भाईचारा आज भी है। इतना आज के लिए हो गया कि हम सब ठीक तरह से रहना चाहिए, मुल्क ठीक तरह से रहना चाहिए, हर एक बंदा जो खुशी की अलामत आनी चाहिए, हर एक ठीक रहना चाहिए। जो सामान आपको इस त्योहार पर चाहिए मार्केट से, तो वो आपको मिला। खरीद फरोख्त को लेकर रेट्स वगैरह ठीक थे या एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम ठीक किए थे? हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम के बहुत बढ़िया इंतजाम थे। एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी मैडम ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें उसने सारा कुछ जो हमारे त्यौहार पर लगते जो भी नदरू है, मछलियाँ हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, जो भी चीज़ वो अच्छे रेट पर वादी जोम शोब के मुख्तलिफ हिस्सन मज आज शिवरात्रि हंदिस मौके पर तकरीबन हुंद सांझ करना आमुत यथ मज लूको हिस्सा न्यू। उधमपुरस मज यह त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनावन आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर पूजा पाठस मज हिस्सा न्यू। जैसा कि आप जानते हैं, शिवरात्रि का पर्व जो है वो देवी का तट पर बड़े धूमधाम से हर वर्ष जो है मनाया जाता है और उसके लिए सुबह से ही आज जो है भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है। रात को जो है 5 पूजा जो होती हैं, विशेष पूजा जो होती हैं, 5 जो शिवरात्रि की वो की जाएंगी और उसके उपरांत जो उसके बीच में ही जंगम जो है वो शिव विवाह का गुणगान करेंगे। पूंछ रावलाकोट बस सर्विस जरिए सफर करने वाले मुसाफिरन तमि सात मायूसी सपजमज यदि इंतजामिया तरफ तिमन वन आव कैंचो वजूहतों किन हेक्न बस आज पूंछ पे रावलाकोट गछित। यदि जन जरायो पे वन आमद योदवे भारत तरफ बस रवाना करने हवाले तैयारी करना आमच, ताहम पाकिस्तान तरफ इजाजत दिन आमुत यम किन बस सर्विस मुअत्तल सपजमज। मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल पंजाब में जो वहाँ का रहने वाला हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी आए थे और कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि हम दोनों ही मुसाफिर आए थे उस दिन। पैसेंजर सिर्फ 2 ही थे हम दोनों, और आज 3 जा रहे थे। एक और वो बुजुर्ग हैं वो खड़े हैं, वो जा रहे थे साथ। यहाँ से तो हम चले गए, टिकट वगैरह हमारा हो गया, क्लियर हो गया, सामान भी बॉर्डर पर चला गया, इंडियन सिक्योरिटी ने सब कुछ हमारा सामान क्लियर कर दिया है। लेकिन बाद में एक कार आई है, मुझे मालूम नहीं है वो आर्मी है या कौन है, उन्होंने कहा जी आज नहीं जा सकते, आज गेट बंद है। तो फिर हमें ये हजरात वापस ले आए। अभी मैंने कॉल की है इधर अपने जो रिलेटिव हैं उनको, वो वापस आ रहे हैं, हमें उठाएंगे। लेकिन मैं अभी अपने घर तो नहीं बता सका, कुछ जराए मुझे मिलेंगे, मोबाइल वगैरह होगा तो मैं उनको बताऊंगा कि हम लोग जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तो आज तम मनशियात कारोबार करने वाले कई नफर गिरफ्तार करना आई। तब टंगमर्ग मज पुलिस तरफ
अकिस खसूसी नाकस दौरान अख शख्स गिरफ्तार करना आमुत यमिस निश 500 ग्राम चरस बरामद करने आमुत। गिरफ्तार करना आमत शख्स सं शनाख्त मोहम्मद शफी मलिक करगाम बडगम सिंदरिंग करना आमत। पुलिस स्टेशन टंगमरग ने वाहीपुरा टंगमरग में एक नाका इस्टेब्लिश किया हुआ था। दौरान नाका चेकिंग वहां से एक शख्स गुजरा जिसने पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश की। वहां पे डिप्लॉयड पुलिस पार्टी ने बड़ी ही हिकमत अमली से उसको ताकुब करके वहीं पे धर लिया। बाद में जब उसकी तलाशी बामल लाई तो उससे 548 ग्राम चरस नुमा शाही बरामद हुई। इस हवाले से हमने एफआईआर नंबर 8 साल 2019 अंडर सेक्शन 8/20 एनडीपीएस एक्ट दायर करके इसमें तफ्तीश शुरू कर दी है। रियासती इंतजामी कौंसिल तरफ ये हाल अकिस फैसलस तहत खरमन हंदवर इलाक बैकवर्ड जुमरस मज अन्न फैसला निनाव तज आज खरमन के लूकों तरफ रियासती इंतजामिया गवर्नर तो सबक मेंबर असम्बली हंदवर सुंद शुक्रिया अदा करान वोनमुत यदव यह मुकामी लूकन हिंस दीरी मांग ताहम गवर्नर इंतजामिया तरफ यह मांग पूर करना आमत यम किन मुकामी लूक तो खासकर नौजवान सठे खुश। मजदूर गए बजाय बटन मजदूर करने बजाय तब कोट पैंट एजाज गंडी लोन साहब से ये उसके साथ मुलाकात की, उसको पुरजोर गुजारिश की कि हमारे इस दीनी मुतालबे को पूरा किया जाए। जब उसने गाँव की हालात देखी, गाँव की हालात को मद्देनजर रखते हुए उसने हमसे वादा किया कि मैं ये फाइल को पहले स्टडी करूंगा। क्योंकि उसी महकमे के वो वजीर थे, उसने फाइल स्टडी की, हंदवारा के एनवायरमेंट हॉल में आए, उसने वहां ऐलानिया कहा आप डिजर्व करते हो, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपका ये दीनी मुतालबा हल करूंगा। एनर्जेटिक लीडर का फोन आया कि खरमन कलेक्शन के गांवों को, वहां के बशिंदगान को हमारी तरफ से मुबारकबाद दीजिए, आपकी फाइल अप्रूव हो गए हैं और आज से आप बैकवर्ड जुमरे में हैं। रियासती इंतजामी कौंसिल तरफ ये कयान इलाकन मज नव डिग्री कॉलेज कायम करनस मंजूरी दिनाई तज आज जिले कुपवार किस क्रालपुर इलाकस मज लूको तरफ खुशी इजहार करान वन आमुत इंतजामिया तरफ लूकन हिंज मांग पूर करना आमत यम इलाकन तालिब इल्मन तालीम हासिल करनस मज फायदे वात। एजाज साहब ने जो मेहनत की इस कॉलेज को लाने में, फिर इसका फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस दिलवाने में, अल्लाह ताला की कसम अगर ये लोग आज भी वो भूल जाते हैं वो कुर्बानी जो उसने कंट्रीब्यूट किया है इस कॉलेज को लाने के लिए, क्योंकि कॉलेज के साथ यहाँ का हर बच्चा जुड़ा हुआ है, यहाँ का नौजवान जुड़ा है, यहाँ का तालीमी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। कॉलेज यहाँ नीड थी, रिक्वायरमेंट, आप देख लीजिए यहाँ कहाँ कहाँ इलाके हैं। मज डिग्री कॉलेज कायम करनस मंजूरी दिन आमज तच मुकामी लूको तरफ खुशी इजहार करान वन आमत लूकन हिंस यह मांग पूर करना आमत यम न सिर्फ मुकामी लोग खुश सपद बल्कि हेकन तालिब इल्मन हिंद बुथ इन वाल मुश्किल ते दूर सपद। गवर्नर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की और अभी जो 10 कॉलेज ने दिए हैं उसमें गवर्नर साहब ने जो सैग की मीटिंग में अप्रूव किया उसमें हमारा हल्का कॉलेज भी हुआ। हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं गवर्नर साहब के, जो हक बनता था हमारा लेकिन हमें हक दिया नहीं जा रहा था। आज गवर्नर साहब ने इंसाफ किया हमारे साथ और आज हमें डिग्री कॉलेज मिला। चंद्रसीर पटनस मज रात नार वारदात मज रिहायशी मकान खाकिस्तर सपद तो मकानस मज रोजन वाल 3 आयाल मुश्किलन मज हेन आय तज इंतजामी के अफसरों तरफ जाय वारदात पे वातित नुकसान जायजा हेतमुत। यह दौरान मुतासर अयालन मौकसी पे क्या इमदाद ते फराहम करना आव। बजे गो नाज नमूदा 3 फैमिली बसान नज़ीर अहमद शाह, फयाज अहमद शाह तो गुलाम हसन शाह सबस मे पन्नी जिंदगी मज बन 40+ गोडनिक लट वो मे यूत जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन योर वस, मगर तमिक बिजाती वजह कि योर वोत गुलिस्तान चंद नुमाइंद वो सुबह योर तमो चो शायद सुबह चाय कप तो तमो ये शायद मा छोल तमो बुत सुबह ये तिहद वसात सत वोत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिदायतों सत SDM साहब आव, तहसीलदार साहब आव, तिमन अलग तक पॉलिटिकल पार्टीज वात यो तो प्रथ तरफ मोल इंशाल्लाह उम्मीद कि मजीद तो वालिस हेल्प। एक नागहानी आफत आई है, अचानक आग यहाँ नमूदार हुई
اور यहाँ एक रिहायशी ढांचा जो है जिसमें 3 घर रिहाइश पजीर थे वो खाकिस्तर हो गया. अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको हमने फौरी तौर एक अबूरी रिलीफ फराहम किया है, जिसमें रेड क्रॉस से हमने 5,000 रुपये फी फैमिली और 5 कंबल और छोटी मोटी और घरेलू चीज़ें दी हैं. इसके साथ साथ जो SDRF के तहत इनको रिलीफ मिलेगा उसके लिए हमने यहाँ अपने साथियों से को हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द जो है इनका केस फॉरवर्ड करें. सरकार की यही कोशिश है कि फौरी तौर जो है इनको मुआवजा मिल जाए. श्रीनगर जोम वात बंद सपदन किन ये वादी मज खन खुरगदनी रसोई गैस तो दोयमन चीजन हिंस किल्लत सपजमुच तत शुमाली कशीर हिंदिस पट्टन इलाकस मज रसोई गैस हासिल करने बापत बजन लान मज लूक वुचन आमत. यल जन लूको तरफ वन आव इंतजामी गैर संजीदगी किन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो लूकन हंद मुश्किल दूर करने बापत कह खास कदम तुलना आमुत. आए दिन हमेशा गवर्नमेंट कर रही है मीटिंगों में कि यहाँ पर स्टॉक पोजीशन बिल्कुल इत्मीनान बख्श है, लेकिन जब हम यहाँ से लोग 3 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन से आ रहे हैं, दिन भर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं गैस का, लेकिन 4 बजे 5 बजे उनको ये कहा जाता है कि गैस खत्म हो गया और हो गई ये एक बात. इसलिए यहाँ पर गैस की काफी बहरान है यहाँ पर पाटन तहसील में. दूसरी बात यह है कि रेट का कोई पता ही नहीं है. ये कभी बोलते हैं 750, कभी बोलते हैं 800. आज सुना है हमने कि ये बोलते हैं 850 गैस फी सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट आवेदन होना चाहिए था और वो आवाम को पता लगे कि कितना यहाँ पर रेट क्या है, लेकिन ये मनमानी करके. श्रीनगर किस परिमपुर इलाकस मज आज फेयरडेल मोटर्स तरफ तकरीब हूं सांज करना आमुत, यथ मज फेयरडेल मोटर्स के जिम्मेदारों तो टाटा मोटर्स के अहदेदारों अलाव दोयमो लूको शिरकत कर. तकरीब दौरान टाटा मोटर्स तरफ हैरियर नावच गाड़ बाजरस मज अन्न आमुत. लैंड रोवर का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टाटा मोटर्स ने बनाया है ताकि यहाँ के जो हमारे SUV के कस्टमर्स हैं वो इस गाड़ी का पूरा अच्छे से लुत्फ उठा सकेंगे. और हमने इस गाड़ी का पूरा 2.2 मिलियन का एक ऐसा टेस्ट ड्राइव टाटा मोटर्स ने किया है जिससे कि ये साबित हो गया है कि ये एक ऐसी गाड़ी है कि जो अच्छे से मतलब एक कस्टमर फील कर सकता है कि वो क्या चला रहा है. और इसका बजट जो है दैट इज 12.77 to 17 lakhs, जो कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है किसी और मैन्युफैक्चरर के लिए. ये एक ऐसी गाड़ी है जो जिसमें कि सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं कि जो कि बिल्कुल अनकॉमन है. नाज़रीन खबरनामान दी इजाजत, खुदा सवाल.